आज मुद्दा ये नहीं है कि मुझे कोरोना चमड़ेगा तो मैं क्या करूं। अगर कोरोना चमड़ेगा तो मैं कहां जाऊं, किस अस्पताल में जाऊं, ये सबसे बड़ी परेशानी है। अगर इंसान को हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल जाती है तो वो बच जाता है, लेकिन चैलेंज ये है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स कर चुका है, खासतौर पे जम्मू में। उनको भी इस्तेमाल, जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, उन सब का इस्तेमाल होना चाहिए इस वक्त, और पूरा का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए ताकि कोई आदमी इलाज की वजह से ना मरे। तो सबसे पहली बात यह है कि जिससे भी आप मिल रहे हैं, आप ये समझिए वो कोविड पॉजिटिव। मैं आशीष कोहली से मिल रहा हूं तो मुझे ये एज्यूम करना है कि आशीष कोहली कोविड पॉजिटिव है, ये मुझे बीमारी देगी। और आशीष कोहली मुझसे मिल रहा है तो आशीष कोहली ने ये मिलकर सोचना है कि देवेंद्र राणा जो है वो कोविड पॉजिटिव है, ये इससे मुझे कोविड होगा। सरकार से एक बार फिर मोतवाना गुजारिश करूंगा कि इस मसले का संज्ञान लेकर फौरी तौर पे इसको इमरजेंसी करनी चाहिए। इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करके सारे रिसोर्सेज जो हैं इन कमांड करने, जितने प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं उनके पास जितनी भी फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। आफ्टर ये नर्सिंग होम्स जो हैं या क्लिनिक्स हैं उनको सबको खोलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस से जो हालात बने हुए हैं, लगातार जम्मू के अंदर जिस तरह से टेस्टिंग के अंदर उंगलियां उठाई जा रही हैं, पहले पॉजिटिव टेस्ट आता है, बाद में जब पेरेंट्स या फिर उनके फैमिली मेंबर्स इंटरवीन करते हैं बाद में टेस्ट नेगेटिव हो जाता है। चट्ठे की 23 साल की एक महिला को नेग्लिजेंस की वजह से जो उनके घर वालों ने आरोप लगाया है, कल आपके सामने पूरा हालात था। डीसी जम्मू ने भी इंक्वायरी इनिशिएट की है। हालात क्या बने हुए हैं, क्या जम्मू के अंदर कोरोना वायरस से निपटने के लिए वो कदम नहीं उठाए जा रहे? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है देवेंद्र सिंह राणा जी, और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी पार्लियामेंट पहुंचे हैं और आज उन्होंने ये मुद्दा वहां पर भी उठाया है। देवेंद्र जी, इस पूरे हालात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोरोना वायरस से डील करने के लिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रही है? देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, ये दुनिया में आज इसका प्रलोप है और ये हर पूरे मानव जागृति के लिए एक चुनौती बन गया है। जब तक इसका वैक्सीन नहीं बनता है तब तक इसका कोई इलाज नहीं, और इसमें बचाव ही जो है वो एक बड़ी आवश्यक चीज़ है। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करना, शील्ड का इस्तेमाल करना ये आवश्यक है। मोर्टेलिटी रेट भी अगर आप देखें तो बहुत कम है हिंदुस्तान में, लेकिन चिंता का विषय जो आज बना हुआ है वो ये है कि अब ये टेस्टिंग जैसे जैसे हो रही है, ये पता लग रहा है कि पूरे भारतवर्ष में ये बहुत तरह फैला हुआ है और अब गांव में भी फैल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर इंसान को हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल जाती है तो वो बच जाता है, लेकिन चैलेंज ये है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स कर चुका है, खासतौर पे जम्मू में। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो प्रधान हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने पार्लियामेंट में जम्मू के ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा जो है वो उठाया है, वहाँ पार्लियामेंट में उठाया है, क्योंकि ये एक बहुत संगीन मुद्दा है। यहाँ डॉक्टर ढीगरा जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे वो काम करने की आज़ादी नहीं मिल रही जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। ये बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं उन्होंने लगाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो हमारा पीएचसी सीएचसी गांव में जो है वो इतना इक्विप नहीं है कि वो इसको संभाल सके, और जो हमारे दो मेन मरकज़ हैं जम्मू और श्रीनगर, अगर उनमें हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कोलैप्स कर जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, मशीनरी कोलैप्स कर जाती है, तो पेशेंट कहाँ जाए? आज मुद्दा ये नहीं है कि मुझे कोरोना चमड़ेगा तो मैं क्या करूँ। अगर कोरोना चमड़ेगा तो मैं कहाँ जाऊँ, किस अस्पताल में जाऊँ, ये सबसे बड़ी परेशानी है। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इस पर फौरी तौर पे गौरसानी करनी चाहिए। ये बहुत ही एक गंभीर मसला है, और जिस तरह प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को इन्होंने इंचार्ज बनाया है डिस्ट्रिक्ट्स का, मैं समझता हूँ
कि जम्मू मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स और श्रीनगर में भी जितने भी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं उनका बाकायदा तौर पे एक टेम्परेरीली एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का अफसर वहाँ बैठे जिसको एडमिनिस्ट्रेटर डेजिग्नेट किया जाए फॉर द हॉस्पिटल एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल, ताकि उसकी सीनियरिटी हो, वो हेल्थ सेक्रेटरी के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सके, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सके, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ताकि कोई इसमें रेड टेपिज्म ना आए। और सीनियर अफसरों को इसमें लगाना चाहिए ताकि वो रोज़ इसको देख के इस पर इकदाम उठा सके। हॉस्पिटल में सर स्टाफ की कमी है, लिक्विड जो ऑक्सीजन है जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, आज फारूक साहब भी पार्लियामेंट में उन्होंने मुद्दा उठाया है। आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, आपने इस चीज़ के ऊपर पहले भी कहा था एलजी गवर्नमेंट को कि सोचें कुछ, क्योंकि उस टाइम जम्मू में केसेस कम आ रहे थे। आज जम्मू को अगर हम कश्मीर से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है 30% केस ज़्यादा आ रहे हैं, डेथ रेट भी बढ़ चुकी है। क्या इंतज़ार हो रहा था कि ऐसी सिचुएशन बनती उसके बाद ये लोग जा? देखिए, मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन के बीच में हैं हम। इस वक्त सिर्फ अगर हम त्रुटियाँ निकालेंगे उससे कुछ नहीं होगा। इस वक्त फौरी तौर पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी को बचाना बहुत ज़रूरी है। फौरी तौर पे ऑक्सीजन का इंतज़ाम होना चाहिए, फौरी तौर पे हॉस्पिटल को ऑगमेंट करना चाहिए, उनकी बेड कैपेसिटी को, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, पैरामेडिक्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए। सीनियर ऑफिसर्स को खुद हॉस्पिटल्स में डिप्यूट करके मॉनिटर करना चाहिए। जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ रिक्वायर्ड हैं ट्रीटमेंट के लिए वो अवेलेबल होनी चाहिए। और जितने भी आपके ये जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, इनको भी वॉलंटियर करना चाहिए। इमीडिएटली गवर्नमेंट को एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के तहत इनको लेकर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दायरे के अंदर लेकर इनको ले लेना चाहिए। चोपड़ा नर्सिंग होम खोल देना चाहिए, उसको इक्विप करना चाहिए, और ये वॉर फुटिंग पे होना चाहिए। इसमें मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर में फ़ौज की भी मदद लेनी चाहिए। फ़ौज की यहाँ बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ फ़ौज की हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल यहाँ पे है, यहाँ उधमपुर में कमांड हॉस्पिटल है, श्रीनगर में हॉस्पिटल्स हैं। फ़ौज की जो हमारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ बीएसएफ और सीआरपीएफ की भी छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हैं अपनी, उनको भी इस्तेमाल। जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, उन सब का इस्तेमाल होना चाहिए इस वक्त, और पूरा का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए ताकि कोई आदमी इलाज की वजह से ना मरे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपसे जब बात कर रहा था इसी वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब का आपने भी सुनी बात, उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन उसी वक्त आपने सुना होगा एक केस आया जिसमें एक महिला है, 80 बरस की महिला है, उनका ऑक्सीजन लेवल 70 पहुँच रहा है, और इस वक्त बेड अवेलेबिलिटी नहीं बन रही है। और मैं आपके सामने ही कर रहा था टेलीफोन, कभी एक को कभी दूसरे को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ना कोई इंतज़ाम हमें करना पड़ेगा जिससे कि ये लोग हों। फिर हमारी एमरजेंसी कॉल जो है वो ऑपरेशनल होने चाहिए। इन्होंने कोविड हेल्पलाइन नंबर्स बनाए, उन पर जवाब कोई नहीं देता है, रात के वक्त जो है वो ऑपरेटिव नहीं होते। ये सारा देखना पड़ेगा। उस कंट्रोल रूम की मैनेजमेंट भी एक सीनियर अफसर को देनी चाहिए जो वहाँ बैठ के रिस्पॉन्सिबली करे। यहाँ पुलिस हॉस्पिटल है, उसको भी खोलना चाहिए। हर जगह जो जो फैसिलिटी है उसको यूज़ करके लोगों को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, और इस पे सबको इकट्ठे होकर संज्ञान करना चाहिए। इस वक्त आलोचना का वक्त नहीं है, इस वक्त यह है कि किस तरीके से लोगों को की जाए। लेकिन जहां आप ये कर रहे हैं, आप आलोचना ज़रूर करिए, लेकिन उनको भी सल्यूट करिए जो इस कोरोना में खड़े हैं, खा वो पैरामेडिक्स हैं, खा वो डॉक्टर हैं, खा वो हॉस्पिटल सैनिटेशन स्टाफ है, खा वो पुलिस वाले हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चल रहा है। उनको हमें प्रोत्साहन देना है, उनको कमज़ोर नहीं करना है। जहां हमें, और दूसरी तरफ हम पे भी फ़र्ज़ आयद होता है, आप पे भी फ़र्ज़ आयद होता है कि लोगों को बताइए कि 6-6 फुट का डिफरेंस रखें, मास्क पहने। हम लोग बेपरवाह हो गए हैं, और जहां जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको और ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। और इस डिनाइल मोड में ना रहिए कि मुझे नहीं हो सकता। आशीष कोहली ये सोचे कि भाई मुझे नहीं हो सकता, बाकी सारी दुनिया को होगा। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जिससे भी आप मिल रहे हैं आप ये समझिए वो कोविड पॉजिटिव। मैं आशीष कोहली से मिल रहा हूँ तो मुझे ये एज्यूम करना है कि आशीष कोहली कोविड पॉजिटिव है, ये मुझे बीमारी देगा।
और आशीष कोहली मुझसे मिल रहा है तो आशीष कोहली ने ये मिल के सोचना है कि देवेंद्र राणा जो है वो कोविड पॉजिटिव है, ये इससे मुझे कोविड होगा। ये सोच रखनी चाहिए। हर आदमी जिससे आप मिल रहे हैं उससे आप अपना दूरी रखिए और ये सोच के चलिए कि वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है, और अगर वो कोविड पॉजिटिव का कैरियर है वो आपको इन्फ्लिक्ट कर सकता है। अगर ये परहेज नहीं करेंगे तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी और हर आदमी को इसमें करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपके इसको लोग देखते हैं, आपके माध्यम से मैं सरकार से एक बार फिर मोतवाना गुजारिश करूंगा कि इस मसले का संज्ञान लेकर फौरी तौर पे इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इन कमांड करने चाहिए। जितने प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं उनके पास जितनी भी फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। आफ्टर ये नर्सिंग होम्स जो हैं या क्लिनिक्स हैं उनको सबको खोलना चाहिए, लोगों के लिए, लोगों का इलाज होना चाहिए, लोगों का वो। और टेस्टिंग का भी जो सिस्टम है, टेस्टिंग का भी सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। सिर्फ टेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, यहाँ फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। और अगर ज़रूरत पड़े तो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ते सब्सिडाइज तरीके पर क्रिएट करने की मदद करनी चाहिए, जो यहाँ लेबॉर्ट्रीज हैं, ताकि टेस्ट हो सकें और लोगों को पता लगे, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और जब तक वैक्सीन नहीं आता है सबको परहेज़ करना पड़ेगा, सबको परहेज़ करना पड़ेगा। बिना वैक्सीन के कोई इलाज नहीं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। देवेंद्र सिंह राणा जी मेरे से बात कर रहे थे और ये बड़ी अच्छी बात कि परहेज़ सबको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, एलजी गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि जम्मू के अंदर किन किन चीज़ों की खासी कमी है। और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठाया है ताकि इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके कि जम्मू के अंदर ये हालत इस टाइम बनी हुई है। जी, आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।